मैं भिक्षु थिरुपानंद आंवला बरेली उत्तर प्रदेश से समस्त देशवासियों के सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए मेरा सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है। श्रावण का महीना है और श्रावण का महीने का श्रावण का अर्थ होता है श्रम से, और श्रम का मतलब है कर्म से, मेहनत से। जो कस के काम करता है उसको कृषक भी कहा जाता है, श्रम भी कहा जाता है। तो श्रावण के महीने में एक पर्व आएगा, आगामी आ रहा है, वह है नाग पंचमी। लेकिन कुछ मनुवादी लोगों ने नाग वंश का इतना बड़ा अपमान किया है, नागवंशी सम्राटों को कीड़े मकोड़ों से तुलना कर दी। भारत के सबसे बड़ा राज्य रहा, भारत में सबसे बड़ा शासन रहा है नागवंशों का। और नागवंश के बाद में तमाम धर्म और संस्कृति पैदा हुई। और नागवंश की जो राजधानी थी, जिसको नागपुर कहते हैं, लेकिन छोटे छोटे राज्य भी थे। जो जिसको अक्षेत्रा के नाम से भी जाना जाता है, और अक्षेत्रा को कहा जाता है अक्षेत्रा। अक्षेत्रा क्या है? जहां का राजा जो था, अक्षेत्रा का सम्राट जो था, वो नागवंशी था और उसका नाम था अच्युत नाग। और वो राजा ऐसा था कि दीन दुखी गरीबों की रक्षा करता था, इसलिए अक्षेत्रा कहते हैं। राजा के सम्राट के समकालीन तथागत बुद्ध आए थे। राजा ने बड़े सम्मान के साथ तथागत बुद्ध के संग को भोजन कराया और बुद्ध ने धम्म देशना किया। ये अच्युत नागवंशी शासन काल की बात बता रहा हूं। और वहां पर बुद्ध जो है राजा से प्रभावित हुए, उन्होंने धम्म देशना किया और राजा ने बुद्ध की प्रवचन से खुश होकर के धम्म की दीक्षा लिया। और प्रभावित होते होते उसने उसी समय एक बुद्ध का दांत गिर गया था और दांत के नमूने का एक स्तूप बनवाया। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उस राजा ने अच्युत नाग नाम के नागवंशी राजा ने एक स्तूप बनवाया बुद्ध की याद में। क्योंकि मठ शब्द भी पाली का है, स्तूप शब्द भी पाली का है। आज उसके बाद अच्युत नाग नाम के अच्युत सम्राट के परिनिर्माण के बाद सम्राट अशोक ने 3 स्तूप बनवाए। आज चारों स्तूपों की पहचान अक्षेत्रा में है। उसका नाम भी बदलने की कोशिश की मनुवादी लोगों ने, उसको पांचाल कर दिया। पांचाल नहीं है, पांचाल नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी तैयार की गई और उसको महाभारत से जोड़ने का काम किया था कि ये काल्पनिक अंधभक्तों के धर्म जिंदा बना रहे, बुद्ध को भूल जाएं। लेकिन जिसका इतिहास जिंदा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। खुदान हुआ। उस स्थान का नाम बताऊं भाई लोगों, जिसको अक्षेत्रा कहते हैं, वो आज के समकालीन मनुवादी लोगों ने उनका नाम रखा, उस जगह का नाम रखा रामनगर। और जहां बुद्ध के स्तूप थे, मुगल शासन में उसकी तोड़फोड़ हुई, वो खेड़ा हो गया था, उसको किला कह दिया। किला इसलिए है कि सम्राट अच्युत नाग का वहां किला था। कुछ दिन पहले रामनगर किला में खुदान हुआ, बुद्ध की प्रतिमा निकली, आगरा के संग्रहालय में मौजूद है।
अब लोग जो हैं बिलबिला रहे हैं, जहां भी खोलते हैं वहां बुद्ध निकलता है। अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो नाग वंश का नाम मिटा ना सके तो इन्होंने सावन की पंचमी को, क्योंकि सावन की पंचमी वाले दिन ही इसका एक पर्व मनाया जाता है, नाग पंचमी। यानी पंच का मतलब है पंचशील का पालन होता था। 5 का मतलब है 5 शील, 5 वक्त की नमाज का मतलब है पंचशील। त्रिमाचा का मतलब है 3 शरण बुद्ध के। तो बुद्ध की परंपरा है, इसीलिए हम लोगों को शील का पालन करना चाहिए। और शील के बारे में हमें शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा है तो शील है, और शिक्षा नहीं है तो शील नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। आपका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।